या बेटा लिसन हियर। बेटा आज जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, सेकंड ईयर का, हेलो अल्केन और हेलो अरेन्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और बेटा इसको हम लोग पूरी ऑल द डिटेल में पढ़ने वाले हैं। डिटेल इन द सेंस यहाँ पर नीट लेवल भी पढ़ना है हमको, आईआईटी मेंस लेवल भी पढ़ना है, और साथ ही साथ में बोर्ड का भी लेवल कवर करना है। तो चैप्टर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा। हाँ, ये चैप्टर समझने के लिए आपको फर्स्ट ईयर का जीओसी देखना पड़ेगा, और जीओसी के जो मेरे पहले से अपलोडेड वीडियोस है आपके पास में, देख लेना बेटा। हमारे डीएलपीस में होते हैं, आप एक बार देख लीजिए। अगर फिर भी नहीं आया तो डोंट वरी, मैं आपको यहीं पे करा दूंगा जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है इस चैप्टर का। तो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज है हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा हमारा 12th क्लास का। सो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉल्ड एज ए व्हाट, हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन्स। अब ये हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन्स में ये अल्केन क्या है, अरीन्स क्या है, राइट? और इसमें हमारे एनसीईआरटी में टॉपिक को क्लासिफाई कैसे किया है, सब कुछ सीखेंगे। पहले देख लो क्या है बेटा। जब मैं अल्केन की बात कर रहा हूं तो ऑब्वियसली कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड हो, सैचुरेटेड हो, और हेलोजन है। बेटा इस हेलो अल्केन को हम और एक नाम से जान सकते हैं, कॉल्ड एज ए व्हाट, अल्काइल हैलाइड। बेटा ये जो हेलो अरीन्स जो लिखा हुआ है, इसको और एक नाम से जान सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए अराइल हैलाइड। बेटा अल्काइल का मतलब क्या है और हेलोजन का मतलब क्या है, ये आपको जीओसी में पढ़ाया गया था बेटा कि ALKANE था। और बेटा अगर इस ALKANE में से अगर एक हाइड्रोजन को आप उड़ा लो तो एक हाइड्रोजन के उड़ने से आपका ये जो ANE है वो चेंज हो जाएगा और उसका नाम बदल के हो जाएगा YL। तो क्या आ गया बेटा, अल्केन से आपने क्या बनाया, अल्काइल। इज इट क्लियर बेटा? अल्केन से आपने क्या बनाया, अल्काइल। वेरी गुड। अब अल्काइल मतलब अल्केन कैसे होता, तो अब जानो बेटा, ये RH का मतलब अल्केन है। सर एक हाइड्रोजन आपने उड़ाने को कहा, कर दिए, तो भाई ये R के साथ फ्री बॉन्ड हो गया अल्काइल। तो बेटा अल्काइल को डिनोट कैसे करोगे आप, R के साथ। हैलाइड क्या है, हैलोजन है, तो अल्काइल हैलाइड को डिनोट कैसे कर दिए, RH। वैसा ही बेटा अराइल, अराइल मतलब ये ऐसी बेंजीन रिंग होती है जिसमें 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन है। आप एक हाइड्रोजन को उड़ा लो तो ये अराइल हो गया। अरे भाई बेंजीन कितना है, C6H6 तो है, राइट? रिंग है, रिंग के पास में पूरे 6 कार्बन डिस्ट्रीब्यूट है, एक हाइड्रोजन को उड़ा लो तो ये ऐसा हो गया। मतलब इसको आप फिनाइल भी बोल सकते हो, C6H5 कॉल्ड एज ए फिनाइल। और बेटा इस फिनाइल ग्रुप या अराइल ग्रुप, इसको आप अराइल भी कर सकते हो, फिनाइल भी। हैलोजन को जोड़ दो तो ये क्या हो गया आपका, अराइल हैलाइड्स। इज इट क्लियर? मिटा दू बेटा इसे मैं, तो मैं मिटाने जा रहा हूं ये वाला। वेरी गुड। तो आपने क्या सीखा इसमें, देखिए बेटा। पहला वाला है अल्काइल हैलाइड RH, अराइल हैलाइड ये बेंजीन के साथ X। सर अराइल हैलाइड इज आल्सो कॉल्ड एज ए हैलो अरेन्स, दिख रहा है बेटा? एंड हैलो अल्केन इज आल्सो कॉल्ड एज एन व्हाट, अल्काइल हैलाइड, RH एंड ये वाला, राइट? हम बेटा ये पूरे चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले टॉपिक, पहला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब इन कंपाउंड को उन्होंने क्लासिफाई कैसे किए, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे हैव क्लासिफाइड। और क्लासिफिकेशन करने के बाद यहाँ पर कैसे नेमिंग आती है, ऑल द पार्ट वी आर गोइंग टू लर्न इट। तो भाई क्लासिफिकेशन का पहला टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। पहला वाला क्लासिफिकेशन कर रहे बेटा ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। मतलब कितने नंबर ऑफ हैलोजन एटम है उसके हिसाब से उसको क्लासिफाई किए। तो क्या मैं इसको नंबर 1 लिख दो? सर मर्जी आपकी, पेन आपके हाथ में, आप 1 लिखो या 2 लिखो ना बेटा। क्लासिफिकेशन के पूरे टाइप्स तो देखने पड़ेंगे, तभी तो हमको नेमिंग आएगा, तभी तो हम क्लासिफाई कर पाएंगे वो है भी क्या। तो बेटा एक काम करेंगे, मैं पहले अल्काइल हैलाइड्स को मैं क्लासिफाई करना चाहूंगा। किसको क्लासिफाई कर रहे हैं सर आप, अल्काइल हैलाइड। वेरी गुड भाई। देखिए अब मैं क्लासिफाई कैसे कर रहा हूं बेटा, ये CH3 CH2 और डैश, तो ये इथाइल है।
ये क्या है भाई, इथाइल है। तो इसके पास एक हैलोजन जुड़ गया बेटा, एक्स का मतलब क्या है, हैलाइड। एक्स इज ए व्हाट, हैलाइड, याद रहेगा बेटा, एक्स इज द हैलोजन एंड दिस हैलाइड इज फ्लोरीन हो सकता, क्लोरीन हो सकता, ब्रोमीन हो सकता, आयोडीन हो सकता, मर्जी आपकी जो लगाना है लगा दो। लेकिन इसमें कितने हैलोजन है, एक है भाई, ये इसी का दोस्त है। देखिए अब मैंने यहां से हाइड्रोजन को उड़ा लिया, यहां से भी उड़ा लिया, यहाँ हैलोजन डाला, यहाँ भी हैलोजन डाला, कुछ भी कर सकते हैं ना सर हम लोग। मेरी आवाज आ रही है बेटा, सही सही आवाज आ रही है सर, सही सही आ रही है बेटा। ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, कार्बन की वैलेंसी 4 है ना, मैं वही 1 2 3 4 कर रहा हूँ। ये आ गया एक्स, ये आ गया एक्स, ये आ गया एक्स। बोलो इस कंपाउंड में कितने हैलोजन है, एक, इसमें दो, इसमें तीन। मैं क्या बोल दूं इसको, सर मैं इसका नाम लिखना चाहता हूं मोनो हैलो आल्केन। अरे आल्केन ही तो है, लेकिन एक हैलोजन के साथ। सर दो है, बोलो डाई हैलो आल्केन। सर इसका नाम बोलो ट्राई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हैलो आल्केन। तो सर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हैलो, व्हाट वी कैन से ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम हो गया। अच्छी बात है, लिख लो बेटा इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। जहां तक मैं जानता हूं बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमेशा नोट्स बनाया करो, बहुत काम आएंगे। सर इसी के साथ आल्केल के साथ अपन अराइल हैलाइड भी बना के देखेंगे, क्यों नहीं बनाएंगे, बना भी सकते हैं भाई। अराइल मतलब ये रहा आपका अराइल, अराइल बेटा ये रह गया हैलोजन उसके साथ, नहीं होता, ये ऐसे अल्टरनेट बॉन्ड होते, पाई सिग्मा, पाई सिग्मा पाई। भाई ये दूसरा, ये आपका अल्टरनेट पाई बॉन्ड। सर यहाँ दो दो हैलोजन लगा देता, आपकी मर्जी आपको कहाँ लगाना है, पोजीशन 1, पोजीशन 2। सर तीसरा, तीसरा बेटा 1 2 3, पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3। सर मैं इसको बोल दूं मोनो हैलो अरेंज, डायहेलो अरेंज, ट्रायहेलो अरेंज बोलेंगे, बोल दो सर। इट मस्ट बी कॉल्ड एज ए मोनो हैलो अरेंज। बेटा इट मस्ट बी कॉल्ड एज ए डाई हैलो अरेंज। इट मस्ट बी कॉल्ड एज ए ट्राई हैलो अरेंज। क्लासिफिकेशन हो गया बेटा, based on the number of halogen atom attaches to it, it was classified. दिख रहा है बेटा बरोबर सब कुछ, वेरी गुड वेरी गुड। मिटा दे, गुड बेटा। ये नंबर 1 भी चालू है। अब थोड़ा सा इसमें एक एक ना आपको नया चीज सिखाना, आई मीन एक नेमिंग बताना है, किसकी, इसकी, किसकी बेटा, ये इसकी। ये कंपाउंड क्या है बेटा, डायहेलो है। मैं ऐसे बोल सकता हूँ मालूम है, आपका जो डायहेलो कंपाउंड है ना, इसको मैं ऐसा लिखना चाहूंगा, देखिए CH2 CH2, ये है ना बेटा CH2 CH2। मर्जी बेटा, मैं ऐसे कर दूं और दोनों हैलोजन एक ही कंपाउंड में आ गए। सर मैं ऐसे कर दूं और दोनों हैलोजन बाजू बाजू वाले कार्बन में आ गए। बेटा आप देखो ध्यान से, ये वाला हैलोजन और ये वाला हैलोजन एक ही कार्बन को जुड़ गया। बेटा ये वाला हैलोजन और ये वाला हैलोजन बाजू बाजू वाले कार्बन को जुड़ गए। इसका मतलब ये जो दोनों हैलोजन अगर एक ही कार्बन पे आते हैं, राइट बेटा, अगर दोनों के दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे आते हैं तो इट इज कॉल्ड एज ए जेमिनल। और दोनों हैलोजन बाजू बाजू एडजेसेंट कार्बन पे आते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज एन विसिनल। मतलब अब आपको दो टाइप और पढ़ने हैं, क्या बेटा, जेमिनल डायहालाइड और विसिनल, जेमिनल डायहालाइड और बेटा विसिनल डायहालाइड।
एक आ गया जेमिनल डायलाइड और एक आएगा बेटा विसिनल डायलाइड. व्हाट इज ए जेमिनल डायलाइड? बेटा इन दीज डेरिवेटिव्स both the halogen atoms are attached to the same carbon atom. जेमिनल में क्या हो रहा है बेटा? जेमिनल में राइट जेमिनल इन दिस, मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, जगह नहीं है बेटा. आई वांट टू राइट ऑन दिस साइड. प्लीज आप ये लिख लो. जेमिनल के लिए लिख रहा हूँ बेटा. इन दिस बेटा इन दिस डायहैलो डेरिवेटिव्स, क्योंकि ये तो हैलोजन के डेरिवेटिव्स है ना बेटा. इन दिस derivatives both the halogen atom both the halogen atoms are are attached on same carbon atom. बेटा ए डेरिवेटिव में देखो दोनों के दोनों हैलोजन सेम कार्बन पे अटैच है, सो इट मस्ट बी कॉल्ड एज ए व्हाट? जेमिनल डायहैलाइड. तो जेमिनल डायहैलाइड आपको ये आ गया भाई. विसिनल के देखिए ये आपका विसिनल डायहैलाइड है बेटा. इन दीज डेरिवेटिव्स मतलब मैं यहाँ लिखना चाहूंगा विसिनल डायहैलाइड. सर इन दीज डेरिवेटिव्स both the halogen atoms are attached on adjacent carbon atom. adjacent मतलब एक के बाद एक बेटा, उसको adjacent बोला गया है. तो ये हो गया आपका विसिनल और ये आपका हो गया जेमिनल. थोड़ा इसके बारे में स्टडी करेंगे बेटा. आप यहां तक लिख लो पहले. प्लीज नोट डाउन अप टू हियर. यहां तक लिख लो बेटा. थोड़ा इसके बारे में स्टडी करेंगे हम. बता दो. तो बेटा अब जो चालू है दैट इज अ क्लासिफिकेशन कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम. जहां पर हमने डायहैलो कंपाउंड ऐसे देखे हैं बेटा. डायहैलो कंपाउंड ऐसा देखा है कि जहां पर दोनों के दोनों हैलोजन सेम कार्बन पे हो या दोनों के दोनों कार्बन आपके एडजेसेंट पे हो. तो इसके हिसाब से आपको ये मिल गया. पहला वाला है बेटा जेमिनल डायहैलाइड. आपने डेफिनेशंस लिख लिए. वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच. बहुत अच्छा लगा सुन के बेटा. दूसरा आपने लिखा विसिनल डायहैलाइड. सर ये भी आपको समझ में आया. वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा सुन के. मतलब ये क्या हो गया बेटा? बोथ द हैलोजन ऑन द सेम, बोथ द हैलोजन ऑन द डिफरेंट. यही तो था ना. आपने ऐसे ऐसे कर दिया था, राइट सर. फिर आपने यहाँ पर भी ऐसे ऐसे कर दिया था, राइट सर. फिर आपने क्या किया बेटा? यहाँ एक हैलोजन जोड़े, यहाँ बाकी के एच एच. वेरी गुड सर. बेटा यहाँ पर क्या थे? दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे आ गए. आप बोलेंगे सर इसके पहले आपने यहाँ साइड में और नीचे लिखा, अब ऊपर लिखे. मर्जी उससे नहीं है भाई. देखो आपको क्या है, दोनों के दोनों हैलोजन सेम कार्बन पे आ गए और दोनों के दोनों एडजेसेंट बगल बगल पे आ गए. ये काम का है. एग्जाम में एग्जामिनर ये सब नहीं पूछता है, राइट. एग्जाम में एग्जामिनर पूछता है भाई इसकी कॉमन नेम क्या है और इसकी आईयूपीसी नेम क्या है. तो आईयूपीसी के बारे में तो बाद में बात करेंगे भाई. पहले बात करेंगे अपन इसका कॉमन नेम. क्योंकि जनरल है ना, मैंने एक्स एक्स जोड़ा है, एक्स और एक्स जोड़ा है, और ये भी जनरल है तो मैंने भी यहाँ पर एक्स और एक्स को ही जोड़ा है. तो बेटा ये चीजें सीखना है आपको, इनको याद करना है. अगर जेमिनल हो तो जेमिनल की कॉमन नेमिंग सिस्टम क्या होगी. अगर आपका विसिनल हो तो विसिनल की कॉमन नेमिंग सिस्टम क्या होगी, राइट. चलो बेटा यहाँ तक लिख लो. मैं आपको कॉमन नेम दे रहा हूँ. इसके पहले जनरल कॉमन नेम दूंगा और बाद में बेटा ये जो होता है आल्कीलीडिन
हैलाइड्स। अब आप बोल रहे सर दो दो हैलोजन है तो डायलाइड देना है, नहीं बेटा, इट विल बी कॉल्ड एज ए आल्किलिडीन, LIDENE, आल्किलिडीन हैलाइड्स, याद रहेगा। दूसरा वाला जो कॉमन नेम है बेटा आल्किलीन, हैलाइड्स। दोनों में डिफरेंस ढूंढो थोड़ा सा बेटा, ALKYL, सर यहां भी ALKYL, सर यहां पर आ गया IDENE, बेटा यहां पर आ गया ENE। क्यों मालूम, अगर आप ये दोनों हाइड्रोजन निकाल देते हो तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, बनेगा ना, तो ENE लग गया। बेटा अभी आप दोनों हाइड्रोजन निकाल लेते हो तो क्या होगा बेटा, इसमें IDENE आएगा, बिकॉज दोनों हाइड्रोजन निकल गए, एक ही कार्बन पे दो रेडिकल्स आ गए, दो रेडिकल्स का आना मतलब C डबल बॉन्ड हो गया। तो बेटा ये जो आता है ना ऐसा ऐसा ऐसा, राइट, तो ये IDENE का केस है। और ये जब ऐसा ऐसा आता है ऐसा, तो बेटा ये ENE का केस है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ENE, और एक ही कार्बन पे बेटा, एक ही कार्बन पे दो डबल बॉन्ड, बाजू में कार्बन नहीं है, एक ही कार्बन पे दो डबल बॉन्ड, तो आपका आ गया IDENE। तो कॉमन नेम क्या आ गया बेटा इसका, आल्किलिडीन हैलाइड्स, और इसका नाम क्या आएगा, आल्किलीन हैलाइड्स, राइट। लिख लीजिए बेटा इसको। हो गया बेटा, थोड़ा सा चेंज है प्लीज, दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे आ गए इसलिए मैंने डायहाइड नहीं लिखा, पर दोनों हैलोजन एडजेसेंट कार्बन पे आ गए तो इसको मुझे डायहाइड्स देना पड़ेगा। सॉरी बेटा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, माफ कर दीजिए, सर से मिस्टेक हो गई, ये मैंने कॉमन नेमिंग करा दी है। अब मैं आपको इसी से इसके नेमिंग पूछूंगा। देखिए भाई, कार्बन, कार्बन, क्लोरीन, सर ये जेमिनल है कि विसिनल है, सर आप इसके नीचे लिखे तो जेमिनली तो दिख रहा है, बिकॉज बोथ द हैलोजन इज ऑन द सेम कार्बन। तो सर मुझसे पूछा गया इसकी कॉमन नेमिंग क्या है, सर अब CN का मतलब क्या होता है, बेटा CN का मतलब है कॉमन नेम इसका, तो लगा लो ALKYL, कितने कार्बन है, दो कार्बन, तो अल्काइल ग्रुप क्या हो गया, इथाइल, तो क्या बनेगा बेटा कॉमन नेम, ETHYL, सर अल्काइल इथाइल, अच्छी बात है। दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पे है तो क्या लगाएंगे बेटा, IDENE, ये भी अच्छी बात है भाई, वेरी गुड। सर ये Cl है मतलब क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन को क्या लिखते हैं बेटा, क्लोराइड, क्या आप डाइक्लोराइड लिखोगे ना सर, आपने तो हैलाइड लिखा, तो इसका नाम हो गया इथिलीडीन क्लोराइड, इज अ कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। सर यहाँ पर भी एक एग्जांपल दो भाई, ये H है, ये कार्बन है, ये क्लोरीन है, कार्बन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हमसे पूछा गया इसकी CN लिखो, CN का मतलब कॉमन नेम लिखो। सर आपने क्या लिखा, ALKYL, दो कार्बन का इथाइल, ETHYL, अच्छी बात है बेटा। बाद में क्या है, दोनों एडजेसेंट पे हैं तो सर ने बोला ENE लिखो, तो मैंने ENE लिख दिया, है ना, जहां जगह नहीं हो रही ना, थोड़ा यहां कर देंगे भाई, कॉमन नेम ETHYL, ठीक है, ENE, तो ENE इथिलीन। क्या लिखा, डाई, तो लिखो डाई, कौन से हैलाइड, क्लोरीन वाले, तो डाई क्लोराइड, क्या बन गया बेटा इसका कॉमन नेम, इथिलीन डाइक्लोराइड, इथिलीन डाइक्लोराइड इज अ कॉमन नेम फॉर व्हाट, विसिनल। तो जेमिनल आर आल्सो नोन एज alkylidine halides, but vicinal are also known as alkylene dihalides। कोई डाउट है किसी को, वेरी गुड। तो ये क्लासिफिकेशन होगी बेटा पहली वाली, कौन सी पहले वाली, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। किसी को डाउट है, मोनो हैलो डेरिवेटिव्स, डाई हैलो डेरिवेटिव्स, ट्राई हैलो डेरिवेटिव्स। तो बेटा डेरिवेटिव्स क्यों बोल रहा, सर अगर आपने अल्काइल लगा ली है
तो मोनो हेलो अल्केन, डाई हेलो अल्केन, ट्राई हेलो अल्केन। अगर आपने अराइल लगा लिए, मोनो हेलो अरेंज, डाई हेलो अरेंज, ट्राई हेलो अरेंज, राइट। उसके हिसाब से जब हम इसमें आते हैं डाई हेलो अल्केन वाले में, तो दो पॉसिबिलिटी फिर आती है, एक जेमिनल वाले की, विसिनल वाले की। जेमिनल मतलब जेम जेम जेम, जेम मतलब एक ही कार्बन पे दो हैलोजन आ गए। विसिनल मतलब विस विस विस, वी आई सी आई, विसी मतलब बगल बगल में। अब किसी बच्चे को ये पूछा जाए, क्या बेटा ये कार्बन क्या विसिनल है या जेमिनल है, तो बेटा ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, बीच में ये आ गया, हम इसको एडजस्टेंट नहीं कर सकते, इट इज कैनॉट बी कॉल्ड एज ए विसिनल। तो विसिनल मतलब दोनों के दोनों हैलोजन आपके एडजस्टेंट पे हो, बीच में कुछ भी ना हो, एडजेसेंट हो, तो विसिनल होगा। जेमिनल मतलब इट शुड बी ऑन द सेम। तो कॉमन नेम ऑफ विसिनल क्या गया बेटा, अल्किलीन, KYLENE, अल्किलीन डाइहैलाइड। और जेमिनल अल्किलिडीन हैलाइड। देखो ओनली हैलाइड, एक ही कार्बन पे दो आ गए, बगल बगल पे दो आ रहे करके डाई लगा दिए, एक ही पे दो आ रहे करके डाई नहीं लगाते। एक ही पे दो आना मतलब IDENE, बगल बगल पे दो आ रहे मतलब क्या बेटा, डाई हैलाइड ENE। एनी डाउट बेटा यहां तक? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो अभी। बेटा अब आएगा क्लासिफिकेशन नंबर 2 आएगा। पहले हमने कैसा क्लासिफाई किए सर, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द हेलोजन एटम, जेमिनल विसिनल पे आ गए, यहां तक आ गए। अब सेकंड पार्ट, सर कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड और वी कैन से क्लासिफिकेशन कैन बी डन। द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हेलोजन बॉन्ड वेयर कार्बन इज ए sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये सेकंड टाइप है बेटा। देखो 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 देखो, कंपाउंड containing कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हैलोजन बॉन्ड, सही है ना भाई। ये कार्बन के साथ कौन जुड़ा, एक्स। सर एक्स का मतलब क्या है, हैलोजन्स। बेटा एक्स का मतलब क्या है, हैलोजन्स। हैलोजन मतलब क्या, इनमें से कोई भी एक। तो कंपाउंड के अंदर क्या हो, ऐसा बॉन्ड हो, कैसा हो, ऐसा बॉन्ड हो, मतलब कार्बन हैलोजन बॉन्ड हो, जहां पे आपका जो कार्बन है वो कैसा हो बेटा, वेयर, ऐसे कर दो, वेयर वेयर carbon is sp3 hybridized, where carbon is sp3 hybridized। सर अभी sp3 कैसे पहचानना, sp2 कैसे पहचानना, sp कैसे पहचानना, सब कुछ भूल जाओ। सुधीर सर का छोटा सा ट्रिक याद रखो, कैसे, सुनो भाई। कार्बन के बगल बगल सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, कार्बन के बगल बगल चार बॉन्ड हो सकते हैं, कार्बन के अगल बगल में चार बॉन्ड हो सकते हैं, और कार्बन के अगल बगल में चार बॉन्ड हो सकते हैं। सर आपने चार ही बॉन्ड क्यों बनाया, भाई कार्बन की वैलेंसी 4 है, 4 ही है ना। अरे हाँ, कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसलिए कार्बन की पॉसिबिलिटी चार बॉन्ड बनाने की है। ऐसे चार बनाएगा, ऐसे बनाएगा, ऐसे भी बनाएगा, ऐसे भी बनाएगा। फर्क क्या पड़ता है बेटा, कार्बन के बगल में ये जो बॉन्ड दिख रहे हैं ना, सिर्फ सिंगल बॉन्ड अगर आ जाए तो बेटा इस कार्बन की हाइब्रिडेशन आपने बोलना sp3। फिर आपसे कोई पूछेगा आपको कैसे मालूम, तो बोला सुधीर सर ने बोला, जाके पूछ लो, बाकी का मैं देख लूंगा। बेटा अब कार्बन के बगल में आपको एक भी डबल बॉन्ड दिखती है, ये डबल बॉन्ड है बेटा, ये डबल बॉन्ड है। कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर मेरे को ऐसे बनाना अच्छा लगता है, तो गलत है। जैसे सुधीर सर बनाते हैं वैसा बनाना सीखो। ये क्या है बेटा, डबल बॉन्ड है। तो सर इस कार्बन की हाइब्रिडेशन हो गई sp2। अरे वाह सर, कितना मस्त ट्रिक बताए बेटा, ये तो आपको जीओसी में पढ़ाया जाता था, लेकिन मैं जानता हूं क्या हो गया होगा, जीओसी आपने पढ़ लिया, सर से निकल गया। कार्बन के बगल में अगर तीन बॉन्ड ऐसे दिखते हैं, ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड, तो इस कार्बन की हाइब्रिडेशन आप sp बोल सकते हो। और बेटा कार्बन के पास डबल बॉन्ड ऐसे आगे भी है, पीछे भी है, तो इस कार्बन की हाइब्रिडेशन आपने बोलना sp। इज इट क्लियर? देख लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बन गया, वेरी गुड, मिटा दो, गुड।
तो बेटा अब ये जो है क्लासिफिकेशन की टाइप 2 है। क्या टाइप 2 बेटा? कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वेयर कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सर इसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं सबहेडिंग ए। क्या बेटा? पहला वाला है अल्काइल हैलाइड। सर ये तो आप यही बात कर रहे हैं। सर क्या हम इसका और एक नाम लिख सकते हैं? हेलो अल्केन। बेटा क्यों नहीं, क्योंकि मैंने तो बताया आपको इट मस्ट बी कॉल्ड एज ए हेलो अल्केन, ये वाला, राइट। बेटा ये अल्काइल हैलाइड हेलो अल्केन में कुछ टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड। सर ये टाइप्स क्या क्या है? सर इसके कुछ टाइप्स हैं। पहला टाइप होता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। क्या बेटा? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। बेटा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को आप ऐसा डिनोट कर सकते हो, प्राइमरी का मतलब 1 डिग्री, अल्काइल का मतलब R, हैलाइड का मतलब X। बेटा 1 डिग्री हैलाइड। दूसरा होता है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। क्या है बेटा? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। सर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कॉल्ड एज ए, सेकेंडरी का मतलब 2 डिग्री, अल्काइल का मतलब R, हैलाइड का मतलब X, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। और तीसरा क्या आप देख पा रहे हो बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। टर्शरी अल्काइल हैलाइड। बेटा टर्शरी को कैसे लिखे जाता है? 3 डिग्री, अल्काइल RX। सर इनकी डेफिनेशन क्या है, पहचानना कैसा है, वो भी मैं एक ट्रिक बताता हूँ, सुन लो। ट्रिक क्या है? प्राइमरी का मतलब क्या है बेटा? कि आपके पास एक फ्री बॉन्डेड कार्बन हो। अगर फ्री बॉन्डेड बोल दूं तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। एक काम बताऊं मैं, बेटा एक सब्स्टिट्यूएंट हो या फंक्शनल ग्रुप हो, ऐसा लिखो ना, फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन एंड दैट कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू हाउ मेनी कार्बन। एग्जांपल, फंक्शनल ग्रुप ये है, इट इज अटैच्ड टू द कार्बन एंड कार्बन इज अटैच्ड विथ नो अदर कार्बन, तो ऐसे कार्बन को हम 1 डिग्री बोलते हैं। सर फंक्शनल ग्रुप और द सब्स्टिट्यूएंट attached to the carbon and this carbon attached with 1 carbon, तो बेटा ये कार्बन आपका 1 डिग्री हो गया, राइट। मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर दूं, आपको क्लैरिटी आ जाएगा। फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट, ऐसा लिखो भाई, फंक्शनल ग्रुप या तो सब्स्टिट्यूएंट, फंक्शनल ग्रुप या तो सब्स्टिट्यूएंट, राइट। इट इज अटैच टू द कार्बन, कार्बन इज अटैच विथ नो अदर कार्बन, तो बेटा ये कार्बन आपका क्या हो गया? 1 डिग्री कार्बन। क्या है बेटा? 1 डिग्री कार्बन। सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप अटैच टू द कार्बन, कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 कार्बन, तो बेटा आपका ये कार्बन क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड एज ए प्राइमरी कार्बन। दिस कार्बन इज कॉल्ड एज ए बेटा प्राइमरी कार्बन। आपको मैं जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये जीओसी में आप लोग पढ़ लिए होंगे, पर जो बच्चा नहीं पढ़ा सबको आने को होना ना, क्योंकि हमको सबको साथ में लेके जाना है बेटा। जिसको आ रहा है उनको ही पढ़ाने से मतलब तो नहीं है, उनको भी पढ़ाना है जिनको नहीं आता है, राइट। इसको बड़ा रिपीटेड देखो, समझ में आएगा। मैंने क्या बोला? एक सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप किसी कार्बन से जुड़ा हो और वो कार्बन किसी भी कार्बन से ना जुड़ा, तो ऐसे कार्बन को आप प्राइमरी कार्बन कह सकते हो। प्राइमरी कार्बन सुधीर सर ने क्या बोला? 1 डिग्री। बेटा सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप किसी कार्बन से जुड़ा हो और वो किसी एक कार्बन से जुड़ा हो, तो वो कार्बन आपका 1 डिग्री प्राइमरी कार्बन हो गया। वेरी गुड। सेकंड पे आ जाओ भाई, सेकेंडरी वाला। सर ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो या आपका सब्स्टिट्यूएंट हो, ये एक कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन अपने आप में 2 कार्बन से जुड़ा है ना बेटा? अपने आप में कितने कार्बन से जुड़ गया? 2। तो सर ये कार्बन को आप सेकेंडरी कार्बन कह सकते हो। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सर फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट बेटा उस कार्बन से जुड़ा है और वो कार्बन अपने आप में 3 कार्बन से जुड़ गया, तो सर इस कार्बन को आप टर्शरी कार्बन या 3 डिग्री कार्बन भी बोल सकते हो। बेटा आर यू एबल टू सी? देख लो एक बार, क्या आपको दिख रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने जस्ट आपको इंफॉर्मेशन दिया है,
कि व्हाट इज अ प्राइमरी कार्बन, व्हाट इज अ सेकेंडरी कार्बन एंड व्हाट इज ए टर्शियरी कार्बन. व्हाट इज अ प्राइमरी कार्बन, व्हाट इज अ सेकेंडरी कार्बन एंड व्हाट इज ए टर्शियरी कार्बन. राइट बेटा, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो. राइट, अब मैं आपको एग्जांपल्स ले जा रहा हूं. बिठा दू, बिठा दू. गुड 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 गुड. ये मैंने टर्शरी निकाल दिया बेटा, ये मैंने सेकेंडरी भी निकाल दिया और ये मैंने प्राइमरी भी निकाल दिया, क्योंकि ये आपको मुझे पढ़ाना था. उसका मतलब क्या है, मैंने पढ़ा दिया. अब मैं सीधा एग्जाम्पल भी लिखूंगा बेटा. सब अब मैं क्या लिखूंगा, एग्जाम्पल. प्राइमरी अल्काइल हैलाइड. सर क्या मैं इसको प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बोल सकता हूँ? सर ये तो समझ में नहीं आ रहा. अरे भाई ऐसे लिखो ना, ऐसे लिखो, H H H Cl. So substituent attached to the carbon, carbon is attached with no other carbon. It is a primary carbon and halide called as a primary alkyl halide. नहीं बोलोगे इसको, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है भाई. अरे वाह. सर और एक कंपाउंड, और एक कंपाउंड, और एक कंपाउंड, और एक कंपाउंड, जगह तो नहीं है पर मैं आपके लिए जगह बना लूंगा. बेटा ये CH3CH2Cl है. सर इसको आप लिख के दिखाइए अच्छे से. देखो बेटा ये कार्बन है, ये ऊपर में H, ये नीचे में H, बगल में Cl, इसके बगल में ये कार्बन जुड़ा है और ये कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं. तो देखो बेटा, सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप Cl अटैच टू द कार्बन और ये कार्बन किसी एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये आपका 1 डिग्री कार्बन हो गया. तो हम बोलेंगे इट इज ए एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड. इट इज ए एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड. किसी को डाउट है बेटा? तो मैंने तो आपको यही बताया, अल्काइल हैलाइड और हैलो अल्केन कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स. अल्काइल हैलाइड और हैलो अल्केन कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स. व्हाट इज दैट? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड. सेकेंडरी बताएंगे बेटा. देखिए सर ये CH3 है, ये CH है, ये CH3 है और इसके सर पे Cl है. मतलब देखो ध्यान से, आपको ये कार्बन दिख रहा? हाँ सर. बेटा ये कार्बन को सब्स्टिट्यूएंट अटैच है और ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 2. सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो गया. टर्शियरी को देखो बेटा, टर्शियरी ये आ गया CH3, ये आ गया CH3, ये भी आ गया CH3 और ये आ गया Cl. Substituent attached to the carbon, carbon attached with 3 other carbon. It is example of tertiary alkyl halides. It is example of what beta? Tertiary alkyl halide. Is it clear? Very good, very good. तो सर हमने क्लासिफिकेशन में पहला वाला पॉइंट ये भी कर दिया, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हैलोजन बॉन्ड. ध्यान से देखिए बेटा, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हैलोजन बॉन्ड वेयर कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. देखो बेटा ये आपका हैलोजन है और ये आपका कार्बन है. ये कैसा है? sp3 है. बेटा ये हैलोजन है और ये कार्बन है. सर ये कैसा है? sp3 है. बेटा ये कार्बन कैसा है? sp3. ये भी कार्बन कैसा है? sp3. सर आपको कैसे मालूम? अभी भी आपको बताया था, कार्बन के बगल में 4 सिग्मा बॉन्ड, इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी? इसकी हाइब्रिडेशन होगी sp3. कार्बन के सराउंडिंग में 4 सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड 4 है भाई, sp3. यहाँ भी 4 सिंगल बॉन्ड नहीं दिख रहे? इसको ऐसा उठा के देखो ना, अब दिख रहा? H यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, 4 तो सिग्मा बॉन्ड आ गए. ये भी बेटा 1 2 3 4. तो ये काला वाला जो कार्बन मैंने बनाया, इसकी हाइब्रिडेशन क्या है? sp3 है. तो कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हैलोजन बॉन्ड. हाँ भाई, कार्बन हैलोजन, कार्बन हैलोजन, कार्बन हैलोजन, कार्बन हैलोजन, वेयर कार्बन इज sp3, 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 sp3. इसमें टाइप क्या आ गए? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड. बेटा एनी डाउट? नहीं है? वेरी गुड. तो सर क्लासिफिकेशन में टाइप 2 में सब हेडिंग ए देख लिया है, मिटा दो, मिटा दो सर. अब ए के बाद में आएगा बी. अब ए हो गया, अच्छी बात है. अब आएगा बी. व्हाट इज दैट? अलीलिक हैलाइड. लिखूं मैं यहां बी, अलीलिक हैलाइड. बेटा अलीलिक हैलाइड कैसे जानते हैं मालूम?
अलीलिक के लिए मिनिमम 3 कार्बन होना। हाँ बेटा, अलीलिक के लिए, ये सुधीर सर का बताने का अंदाज है, अलीलिक के लिए मिनिमम मिनिमम 3 कार्बन होना। बेटा एक डबल बॉन्ड भी होना। देखो 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 भाई, अलीलिक के लिए मिनिमम 3 कार्बन होना अच्छी बात है, एक डबल बॉन्ड होना अच्छी बात है, प्लस बेटा ये आपका जो फ्री बॉन्ड है, ये फ्री बॉन्ड जो बोलते हैं आप, बेटा ये फ्री बॉन्ड sp3 कार्बन पे होना। अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो आपका अलाइल ग्रुप होगा, और उस हैलोजन को आप अलाइल हैलाइड बोल सकते हो। ऐसा कोई बुक में लिखा नहीं है कि 3 कार्बन होना, एक डबल बॉन्ड होना, फ्री बॉन्ड sp3 पे होना, सब बुक पे लिखे नहीं है। ऐसी केमिस्ट्री सुधीर सर ही पढ़ा सकते हैं। हाँ बेटा, हंसो मत, मजा आएगा आपको। देखो 3 कार्बन होना, चलो अच्छी बात है सर, मैं 3 कार्बन जोड़ दिया। फिर एक बच्चा बोलता नहीं सर मैं भी 3 कार्बन जोड़ना चाहता हूँ। अब दो दो लोग है ना, एक बच्चा ये बोला एक बच्चा ये बोला। फिर बोलता एक डबल बॉन्ड, सर मर्जी मेरी, मैं यहाँ देता। एक बोलता नहीं सर मैं यहाँ देता। कुछ भी होगा ना। अब एक बच्चा बोलेगा यहाँ, दूसरा बोलेगा मैं यहाँ देता, अच्छी बात है भाई। अब बोलता कि फ्री बॉन्ड sp3 पे होना। अब देखो बेटा 3 कार्बन से डबल बॉन्ड यहाँ दे दिए, तो आप मुझे आंसर करना, कार्बन एटम 1sp3 है कि कार्बन एटम 2sp3 है कि कार्बन एटम 3sp3 है। सर आपने तो बॉन्डिंग बनाई नहीं, तो सुनो आपको वही सिखा रहा हूं। कार्बन की वैलेंसी 4 है, 4 में आपने तो 2 यहां डाल ही दिए, 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना बेटा। हम वो परेड ग्राउंड पे जाते, परेड कैसे करते, 1 2 1 2 बाय पलट, है ना, वही वाला केस है यहाँ। तो 1 2 1 2 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आप मुझे बताइए इसमें कार्बन एटम 1, कार्बन एटम 2, कार्बन एटम 3, 1 2 3 में कौन सा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? बोलो बेटा, 1 2 3 में कौन सा कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? बोलो 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 सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मतलब बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ रही है, बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ रही है। बेटा यहाँ बताइए, यहाँ ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 2 3 में कौन सी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? बोलो सर बोलो सर बोलो सर। वेरी गुड वेरी गुड, मतलब ये और ये दोनों सेम है, क्योंकि आप कैसा भी कहीं भी डालो तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कराओगे तो अलाइल ग्रुप होती है। तो ये तो पक्का हो गया। आपको क्या करना है बेटा, अलाइल हैलाइड में फ्री बॉन्ड sp3 पे रखना है। मतलब ये sp3 कार्बन है ना आपका, कहाँ गया भाई पेन, ये आपका कार्बन sp3 है ना, ये वाला, ये sp3 है। हाँ सर, बेटा इसमें एक फ्री बॉन्ड रख दो, बाकी को भर दो। कैसे? हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। सर क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता? अरे भाई आपकी मर्जी, आपके हाथ में पेन है, आपको जैसा लिखना है लिखो। बेटा इसमें और इसमें कुछ फर्क है? नहीं है। सर इसी को तो मैंने कहा था, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज ए अलाइल ग्रुप। क्या है बेटा ये? अलाइल ग्रुप। बच्चों को अलाइल ग्रुप आ गया, अच्छी बात है। CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2। सर हैलोजन, हैलोजन। अब देखो बेटा, आपका ये टाइप 2B सेकंड के हेडिंग में आ रहा, अच्छी बात है। सेकंड के हेडिंग में कार्बन हैलोजन है। अरे सर है, कार्बन हैलोजन है। बेटा हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा उस कार्बन की हाइब्रिडेशन sp3 है क्या? सर अभी भी आपने तो वही सिखाया है, ये वाला कार्बन sp3, ये वाला कार्बन भी sp3, और ये इसका रिश्तेदार ये भी sp3 है, नहीं है? वेरी गुड। तो वही तो बता रहा है बेटा, अलाइल हैलाइड में आपका हैलोजन किस कार्बन से जुड़ा है? sp3 से जुड़ा है। तो अलाइल के साथ हैलोजन कॉल्ड एज ए व्हाट? अलिलिक हैलाइड। अलाइल के साथ हैलोजन कॉल्ड एज अलिलिक हैलाइड। तो क्या लिखोगे बेटा? हैलोजन एटम, यहां लिखो हैलोजन एटम
इज अटैच टू, कौन से कार्बन को अटैच है बेटा, sp2 या sp3? वेरी गुड, इज अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। मेरी क्लास होने के बाद एनसीईआरटी को रीड करना बेटा, एक एक पॉइंट आपका एनसीईआरटी से लिया गया है, बट थोड़ा सा इलाबोरेट करके, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेनेशन देके, एग्जांपल्स डाल के। सो बेटा, हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम विच इज एडजेसेंट टू डबल बॉन्ड। नहीं बोल सकते, ये किसके एडजेसेंट है, डबल बॉन्ड। हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम विच इज which is which is adjacent to which is adjacent to double bond are called as a allyl group and halide attached called as a allyl halide, right? लिख दो बेटा, इसके और दो एग्जांपल्स कर लेंगे हम लोग, लिख दो बेटा। हो गया, वेरी गुड। अब सर इसके थोड़े से एग्जांपल्स करके देखेंगे कि सही में ये अलाइल हैलाइड हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। मैं आपको 2 से 3 एग्जांपल दूंगा बेटा, ये मेरी कंडीशन से लिखने की, मतलब ऐसा कोई बुक में होता नहीं है, पर ये मैं बच्चों को समझाने के लिए ऐसे लिखता हूँ कि जब भी अलाइल ग्रुप आ जाए तो बच्चों के माइंड में क्या आना चाहिए, मिनिमम 3 कार्बन आना, एक डबल बॉन्ड आना और फ्री बॉन्ड sp3 पे रहना। ऐसा ग्रुप अगर आ जाए तो फ्री बॉन्ड पे हैलोजन लगा लो, अलाइल हैलाइड, फ्री बॉन्ड पे OH लगा दो, अलाइल अल्कोहल, कुछ भी लगाओ ना बेटा, फ्री बॉन्ड पे OH लगा लो, अलाइल अल्कोहल, फ्री बॉन्ड पे हैलोजन लगा लो, अलाइल हैलाइड। तो ये लिखने का तरीका था, मैंने लिख दिया, आपने नोट डाउन कर दिए और सुधीर सर ने अभी इसको मिटा दिए। नहीं तो कोई देखेगा तो हंस देगा, अरे ये ऑर्गेनिक कैसे पढ़ाता है करके। हाँ बेटा, पढ़ाने से मतलब है बच्चों को चीजें रीच हो रही है नहीं, वो देखो, इंपॉर्टेंट वही है। तो आप बोलोगे ऐसा है वैसा है, मैकेनिज्म ऐसा हुआ, बच्चों को समझ में नहीं आता कि ऑर्गेनिक का मतलब है। आप ऐसा पढ़ाओ सब बच्चों को रीच हो जाए। आई थिंक ये जो मैंने पढ़ाने का मेथड था अलाइल बताने का, सबको पहुंच गया होगा। नहीं पहुंचा तो मुझे बता दो, फिर मैं और अलग अंदाज से पहुंचा दूंगा। इट इज अ पार्ट ऑफ अलाइल हाइलाइट। इसकी एग्जाम्पल देखिए भाई, मुझे ऐसा लगता है, मुझे, आई डोंट नो, अब ये सही है गलत है ये आपने बोलना है, मुझे नहीं मालूम बेटा। मुझे ऐसा लगता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 डैश आयोडीन। बेटा अगर ये अलाइल हैलाइड के एग्जाम्पल है तो राइट मारो, अगर ये एग्जाम्पल गलत है तो रॉन्ग मारो। और मैं 3 एग्जाम्पल दे रहा हूं, तीनों में एक तो रॉन्ग जरूर है। अब कौन सा रॉन्ग है ये ढूंढो। और आप जानते हो सब लोग झूठ बोलेंगे लेकिन सुधीर सर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। बोलते बेटा? नहीं सर, सुधीर सर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। बोलते सर? नहीं सर, सुधीर सर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। बेटा अगर ये एग्जाम्पल अलाइल का है राइट मारो, नहीं है तो रॉन्ग मार दो। तीसरा एग्जाम्पल भाई, तीसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं बेटा, ये ऐसी बेंजीन की रिंग डाल दी है, अच्छी बात है। अल्टरनेट पाई बॉन्ड वो भी डाल दी है, ये भी सही बात है। गॉट द पॉइंट। अब देखो क्या हो गया सर, कार्बन की वैलेंसी 4 सेटिस्फाई करने के लिए 1 2 3 4 कर दिया, फिर ये ऐसे कर दिया और ये फिर ये ऐसे कर दिया। बेटा एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 में से कौन सा अलाइल हैलाइड नहीं है? बता दो कौन सा अलाइल हैलाइड नहीं है। देखिए सर, बेटा मैंने बोला कि इसमें से एक गलत है और आप मान गए, उसमें मतलब नहीं है। आपको क्या करना है मालूम, आपको सर ने क्या पढ़ा है वो देखो बेटा। आपको क्या होना, 3 कार्बन होना है भाई, 3 कार्बन में एक डबल बॉन्ड है और एक फ्री बॉन्ड है, राइट। आपका हैलोजन, ये हैलोजन है भाई, ये हैलोजन है, किसको जुड़ा है, sp3 को जुड़ा है। तो बेटा ये अलाइल हैलाइड हो गया, तो ये तो अलाइल हैलाइड है ही है। बेटा आपको 3 कार्बन होना, 1 2 3 है, डबल बॉन्ड है, फ्री बॉन्ड को हैलोजन जुड़ा है। तो अलाइल ग्रुप को sp3 कार्बन पे हैलोजन जुड़ा है, इट इज एग्जांपल ऑफ अलाइल हैलाइड। यहां देखिए बेटा, सी डबल बॉन्ड आगे ना, 1 2 3 यही देखना है, बाकी से मतलब नहीं है। तो कार्बन से कार्बन डबल बॉन्ड है, उसके बगल वाला कार्बन आपका sp3 है,
और उसको जुड़ा है, हैलोजन जुड़ा है, इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ अलाइल हैलाइड। मतलब मैंने बोला कि बेटा 3 में एक गलत है तो आप सीधा गलत ही ढूंढने बैठ गए ना बेटा। अगर मैंने गलत भी बोला है, आपको रूल तो सीखना है, जो मैंने रूल सिखाया था। अलाइल के लिए क्या हो बेटा, कार्बन कार्बन कार्बन, इन तीनों में एक कार्बन में डबल बॉन्ड हो, और बगल वाला कार्बन जो आपका sp3 हो उस पे फ्री बॉन्ड हो। देखो, फ्री बॉन्ड अलाइल, फ्री बॉन्ड अलाइल, फ्री बॉन्ड, ये वाला फ्री बॉन्ड अलाइल। सर ये क्या है बेटा, ये CH2 जो था, हाइड्रोजन कितने हैं इसके पास, 2 है। मैंने क्या किया, एक को रख दिया और एक हाइड्रोजन को मैंने बेंजीन की रिंग फिनाइल से अटैच करा लिया। बेटा यहाँ देखो, कार्बन के पास ये जो है मैंने रिंग में डाल दिया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, फ्री बॉन्ड हैलोजन। ये भी अलाइल है, ये भी अलाइल है, और ये भी अलाइल है। सबसे अच्छे एग्जांपल से बेटा ये अलाइल हैलाइड के, राइट। चलो ले लो, यहां तक आगे बढ़ेंगे। क्लियर, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आएगा, मिटा दो, वेरी गुड सर। अब आएगा थर्ड वन। कौन सा बेटा, थर्ड वन। देखो आप सेकंड की हेडिंग में हो, अल्काइल हो गया, अलाइल हो गया। मैं एक काम कर दूं, ये अल्काइल और अलाइल को थोड़ा ऊपर चढ़ा देता हूँ, क्योंकि नीचे जगह कम पड़ रही है ना अपनी। बेटा फर्स्ट वन इज ए इज कॉल्ड एज ए अल्काइल हैलाइड, वेरी गुड। बेटा सेकंड वन इज बी इज कॉल्ड एज ए अलीलिक हैलाइड, सेकंड वन, वेरी गुड। 2 आ गए भाई, आ गए सर। अब आ जाओ तीसरा। तीसरा बेटा, तीसरा है सी कॉल्ड एज ए बेंजीलिक। हाँ बेटा, BENZYL, बेंजीलिक हैलाइड। अरे वाह भाई, ये क्या हो सकता है, इसको भी समझो। सुनो क्या होता है बेटा, एक बेंजीन रिंग हो, अच्छी बात है, और ये बेंजीन रिंग पे कार्बन जुड़ा हो, वो भी अच्छी बात है, और इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हो, ये भी अच्छी बात है, और एक फ्री बॉन्ड हो। तो कभी भी बेटा बेंजीन से बगल वाला जो कार्बन होता है, दैट कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अगर आ जाए, तो इसको आप क्या बोलोगे, इट मस्ट बी कॉल्ड एज ए बेंजीलिक कार्बन। सर आपके हिसाब से ये कार्बन के बगल बगल सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, तो बोलना सिंगल बॉन्ड है। तो अपनी हेडिंग तो वही है ना बेटा, कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हो, कार्बन हैलोजन हो, और हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो वो कार्बन कैसा हो, sp3 हो। तो बेटा ये बेंजीलिक कार्बन है, उससे हैलोजन जुड़ गया, तो इट इज कॉल्ड एज ए बेंजीलिक हैलाइड। इट इज कॉल्ड एज ए व्हाट, बेंजीलिक हैलाइड। बोलो बेटा, इन दिस हैलाइड halogen atom is bonded to sp3 hybridized carbon which is next to the benzene ring. In these halide, halogen atom, ये वाला halogen atom attached to sp3 hybridized carbon। हाँ ना बेटा, ये sp3 तो है, अभी भी आपको बताया ना, कार्बन के बगल में 4 सिंगल बॉन्ड, sp3 है, राइट। इन दिस हैलाइड halogen atom is attached to sp3 hybridized carbon। बेटा इट इज नेक्स्ट टू द बेंजीन रिंग है ना, यस सर, विच इज नेक्स्ट टू, विच इज बेटा नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग। बेटा ये बेंजीन रिंग के बगल वाला कार्बन है, मतलब sp3 है, उसको जुड़ा हुआ हैलोजन आपका क्या हो गया, दैट इज ए बेंजीलिक हैलाइड। एग्जांपल देखोगे, देखो भाई यही तो अच्छा एग्जांपल है, इसके अलावा और क्या एग्जांपल देंगे हम, है ना। वेरी गुड बेटा, ले लो, यही आपका एग्जांपल है बेंजीलिक हैलाइड का। तो बेटा अल्काइल हैलाइड में कार्बन हैलोजन, कार्बन इज sp3। अलाइल हैलाइड में कार्बन, अलाइल हैलाइड में हैलोजन एटम अटैच्ड टू कार्बन, कार्बन इज sp3। बेंजीलिक हैलाइड में हैलोजन एटम अटैच्ड टू द कार्बन, कार्बन इज sp3। सबका काम हो गया, राइट। तो ये था बेटा अपना टाइप 2 कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हैलोजन बॉन्ड वेयर कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये थी क्लासिफिकेशन की टाइप 2। क्या थी बेटा, ये क्लासिफिकेशन का टाइप 2। लिख लो सर, फटाफट लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ऑर्गेनिक को स्क्रीनशॉट लेने के बाद फेयर नोट जरूर बनाना है, क्योंकि जितना फेयर नोट्स अपने हाथ से लिखोगे
उतनी ऑर्गेनिक सर के अंदर जाएंगी, ऑर्गेनिक जितनी सर में जाएंगी उतनी ऑर्गेनिक सर के अंदर काम करेगी, और सर के अंदर जितनी ऑर्गेनिक काम करेगी उतने एग्जाम में अच्छे अच्छे मार्क्स आते रहेंगे। सर ये कहाँ से लेके आए आपने फंडा कि जितनी सर के अंदर ऑर्गेनिक की उतने अच्छे अच्छे मार्क्स? नहीं बेटा, ऑर्गेनिक है ही वैसे। अब जानते हो नीट एग्जाम में 45 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन की जगह 18 क्वेश्चन दे देता है एग्जामिनर। वो जानता है कि बच्चों को ऑर्गेनिक सुधीर सर ही पढ़ा रहे हैं, तो ऑर्गेनिक सब बच्चों को इजी हो जाएगा, तो सारे बच्चों को अच्छे मार्क्स मिलेंगे। केमिस्ट्री में सबको नीट की एग्जाम क्लैरिफाई होकर सबको पहले अटेम्प्ट में आपका मेडिसिन की सीट आ जाएंगी। वेरी गुड बेटा। तो सर आईआईटी, बेटा आईआईटी भी वैसे ही क्वेश्चन देता है, इजी इजी, बहुत इजी देता है। आप देखो ध्यान से, एक बार मेरी ऑर्गेनिक सुन लो और फिर कोई भी पेपर निकाल के बेटा ऑर्गेनिक का आप लोग कर लोगे। हाँ बेटा, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मैं। अब ये हो गया दो। क्लासिफिकेशन की टाइप 3 पे आ जाइए, क्लासिफिकेशन के टाइप 3 पे आ जाइए। कोई बच्चा बोल रहा होगा सर बहुत फेंकते हैं करके, नहीं बेटा सच बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता कभी, राइट। कंपाउंड कंटेनिंग बेटा अभी क्या था, कार्बन हैलोजन था, राइट। मैं अभी भी ऐसे ही कर रहा हूँ, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हैलोजन बॉन्ड वेयर कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, बना लो ना बेटा। कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हैलोजन बॉन्ड, अच्छी बात है भाई। और इस कार्बन हैलोजन बॉन्ड में वेयर कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सर ऐसा भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता बेटा, ये भी तो पॉसिबल है। अब इसके दो टाइप आएंगे, पहला वाला इसी का, ये तो चलेगा ना, इसके हो गए। इसका आएगा पहला वाला सर विनिलिक हैलाइड। क्या आएगा भाई? विनिलिक हैलाइड। भाई विनाइल क्या है बताओ? मैं मिनिमम 2 कार्बन हो, एक डबल बॉन्ड हो और एक फ्री बॉन्ड। लिखूं मैं? सर मिनिमम 2 कार्बन हो, एक डीबी डबल बॉन्ड हो और एक फ्री बॉन्ड हो। सर ऐसी अरेंजमेंट कहां बन सकती है भाई? आप बनाओ, क्यों नहीं बनता, बनाओ। देखो 2 कार्बन हो, एक डबल बॉन्ड हो और एक फ्री बॉन्ड हो, मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस ग्रुप का नाम है विनाइल ग्रुप, राइट। सर क्या मैं विनाइल ग्रुप को ऐसे लिख सकता हूं? भाई लिखो, आपको किसने रोका? CH2 डबल बॉन्ड CH फ्री बॉन्ड, नाम क्या हो गया? विनाइल। हैलोजन जोड़ दो, क्या बन गया भाई? विनाइल हैलाइड। बना नहीं बना? बन गया सर। अरे वाह, विनाइल हैलाइड। मतलब देखो हैलोजन एटम, देखो कार्बन हैलोजन बॉन्ड है सर, है ना सर? बेटा ये कार्बन और ये हैलोजन, बेटा कार्बन हैलोजन बॉन्ड है बेटा। लेकिन आपका हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, क्या बेटा उस कार्बन के बगल में डबल बॉन्ड है? अभी भी सुधीर सर की एक ट्रिक बताए थे कि कार्बन के पास एक भी डबल बॉन्ड आ जाए, उस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या हो? सर sp2 हो, है ना बेटा sp2। तो ये भी आपका sp2 हो गया। ये कार्बन क्या हो गया आपका? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, हाइड्रोजन उसको अटैच है। नहीं, अरे सर ये भी तो एग्जांपल बन सकता है। भाई आप बनाओ, क्यों नहीं बनेगा? ये और ये और ये, देखो बेटा कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड हो, है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड हो और इस कार्बन से जुड़ा हुआ आपका हैलोजन हो। भाई ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो बोलना इसके पास एक डबल बॉन्ड है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 है। क्या है बेटा? sp2 है। मतलब in these halide, halogen atom is bonded to carbon carbon double bond which is sp2 hybridized। लिखो बेटा, in these halide halogen atom is attached to carbon carbon, ऐसे लिखूं मैं, कार्बन डैश कार्बन 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 double bond which is
sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना बेटा, विच इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड इज कॉल्ड एज ए विनाइल हैलाइड। कोई डाउट बेटा किसी को विनाइल में? लिख लो। तो ये भी बेटा आपका क्लासिफिकेशन का टाइप है जिसमें कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हैलोजन बॉन्ड वेयर कार्बन इज ए sp2 हाइब्रिडाइज्ड। मिटा दें? वेरी गुड। तो सर आपने क्लासिफिकेशन के टाइप 3 में ए बता दिए विनिलिक हैलाइड, अच्छी बात है। पहले था अल्काइल हैलाइड, अलाइल हैलाइड, बेंजीलिक हैलाइड, अब आपका ए विनाइल हैलाइड हो गया बेटा। और एक आएगा आपका अराइल हैलाइड, थोड़ा इसको ऊपर कर दें। वेरी गुड। इसी का पार्ट बी आएगा, दैट इज कॉल्ड एज ए अराइल हैलाइड। सर आपने जब क्लास स्टार्ट किए थे तभी तो आपने बोल दिया था अराइल ग्रुप मतलब बेंजीन के साथ फ्री बॉन्ड है, ऐसे फ्री बॉन्डेड बेंजीन को आपने अराइल कहा था। हाँ भाई, इस अराइल को आप फिनाइल भी कह सकते हो। फिनाइल का मतलब होता है C6H5। देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन, हाइड्रोजन 5 है, मैं लिखा नहीं है 1 2 3 4 5, और ये हाइड्रोजन को निकाल के हैलोजन डाल दिए, क्या आ गया बेटा? अराइल हैलाइड। मतलब इसमें क्या हो गया बेटा, इन दिस हैलाइड में आपका हैलोजन जो है दिख ही रहा है ना, हैलोजन किससे जुड़ा है? sp2 कार्बन से जुड़ा है। halogen atom is directly attached to the sp2 hybridized carbon of the aromatic ring. In these halide बेटा, in these halide halogen x मतलब halogen, in these halide halogen atom is directly attached to sp2 hybridized carbon, sp2 hybridized carbon atom of एरोमेटिक रिंग। बेटा ये रिंग आपकी एरोमेटिक है ना? हाँ ना बेटा, 4n+2 पाई, हक्कल वाले, हक्कल अंकल की रूल है ना, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, वही है। डायरेक्टली अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ द एरोमेटिक रिंग। एग्जांपल देखो भाई, ये आपके लिए है, कार्बन 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 कार्बन, अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स बना दिए, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा। हाइड्रोजन कितने बेटा? 6 आना चाहिए, तब जाके बेंजीन रिंग बनती है। तो मैंने क्या कर दिया, एक हाइड्रोजन को उड़ा के एक हैलोजन लगा दिया। बेटा हैलोजन अटैच टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। आपको कैसे मालूम? अभी भी एक ट्रिक बताया था, एक कार्बन के पास एक भी डबल बॉन्ड आ जाए वो sp2 होती है। सर क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते? भाई मैं ऐसे ही बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं समझ गया कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए मैंने ऐसे बना के ऐसे बना लिया। तो बेटा ये कार्बन है, हाँ सर। ये कार्बन के बगल में डबल बॉन्ड है, हाँ सर है, मतलब ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इट इज ए अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड लिखने के दो तरीके हैं। रिंग क्या है बेटा? एरोमेटिक। ये भी रिंग क्या है आपकी? एरोमेटिक रिंग ही है, लिख लो बेटा। वी कैन कॉल इट एज ए कॉमनली, इसको आप क्या बोल सकते हैं मालूम? हैलोजन के साथ बेंजीन है ना, तो आप बोलना भाई इसका नाम है हैलो बेंजीन। कॉल्ड एज ए व्हाट? हैलो बेंजीन। किसी को यहां तक कोई डाउट है बेटा? प्लीज पूछ सकते हो, एनी डाउट? तो बेटा मैंने क्लासिफिकेशन के 3 टाइप करा के दिए, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हैलोजन बॉन्ड वेयर कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हैलोजन बॉन्ड वेयर कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। बेटा ये पहले वाले में नंबर ऑफ हैलोजन एटम में मोनो, डाई, ट्राई, आपने हैलो अल्केन भी देखा, अराइल हैलाइड भी देखा। बेटा उसमें आपने वो भी देखा डायहैलो अल्केन के दो टाइप्स थे, एक था जेमिनल वाले की और एक थी विसिनल वाले की। जेमिनल का कॉमन नेम सीखा, विसिनल का भी कॉमन नेम देख लिए। फिर कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हैलोजन बॉन्ड, कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, उसमें आपने देखा अल्काइल हैलाइड, उसमें आपने देखा अल्काइल हैलाइड के साथ अलाइल हैलाइड्स, अलाइल ग्रुप, और उसमें आपने देखा बेंजाइल हैलाइड। फिर आ गया कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हैलोजन बॉन्ड वेयर कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इसमें आपने क्या देखा बेटा? पहला वाला आपने देखा विनाइल हैलाइड, और बाद में देखा अराइल। ये पूरा क्लासिफिकेशन का सिस्टम था बेटा, जो मैंने आज मेरी पहली क्लास में खत्म किया है। इन माय नेक्स्ट क्लास आई विल गोइंग टू डिस्कस विथ यू नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। इसका स्क्रीनशॉट ले लो।